ठीक है। तो हैशसेट क्लास इन कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होती है हैशसेट, इसके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हैशसेट जो होता है, हैशसेट इंटरनली किसका यूज करता है, हैशसेट जो क्लास होती है वो इंटरनली यूज करती है हैशमैप का, ठीक है। हैशमैप क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, सेट खत्म होने के बाद हम मैप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस इस बात को समझ लो, जो हैशसेट होता है, हैशसेट जो होता है वो इंटरनली हैशमैप का यूज करता है, ठीक है। जैसे एरे लिस्ट, एरे लिस्ट जो होती है वो इंटरनली किसका यूज करती है, डायनेमिकली, डायनेमिक एरे का, ठीक है। डायनेमिक एरे का यूज करती है। डायनेमिक एरे का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है जितना जरूरत होता है कम या ज्यादा करना अपने यूज कर, कम या ज़्यादा न हम नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटोमेटिकली ज़रूरत होती है तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। हमें बढ़ाने की उसको ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे ही जैसे एरे लिस्ट इंटरनली यूज करती है डायनेमिक एरे का, हैशसेट जो होता है वो यूज करता है हैशमैप का, ठीक है। तो हैशमैप क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम पढ़ेंगे सेट के बाद, ठीक है। तो अभी इतना याद रखो कि हैशसेट जो होता है वो इंटरनली हैशमैप का यूज करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, हैशसेट डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। कल हमने देखा भी था, ठीक है, अपने प्रोग्राम में देखा था कि हमने जब एलिमेंट ऐड किए थे और उनको प्रिंट कराया था तो वो उस ऑर्डर में प्रिंट नहीं हो रहे थे जिस ऑर्डर में हमने उनको इंसर्ट किया था। तो हम क्या बोलेंगे, जो हैशसेट है डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। आई बात समझ में, यस सर, ठीक। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, ये सब क्या करती है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट को ऐड करेंगे और जब उनको गेट करेंगे तो उसी ऑर्डर में हमको प्रिंट होके मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हैशसेट के साथ ऐसा नहीं है, हैशसेट इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, इसलिए जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट ऐड किए हैं हमें उस ऑर्डर में एलिमेंट मिले ये कंफर्म नहीं है, मिल भी सकते और नहीं भी मिल सकते, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैशसेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, इसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में, वेक्टर में और कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट में हम डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, बट हैशसेट जो है उसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। तो सेट जो है उसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लासें हैं उनमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी कैन ऐड ओनली वन नल वैल्यू, हम सिर्फ एक नल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं इसमें, हैशसेट में, ठीक है। एरे लिस्ट में कितने नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल से। ठीक है। तो एरे लिस्ट में हम चाहें तो कितनी भी नल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, बट जो सेट है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उनमें सिर्फ हम एक नल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे एरे लिस्ट है उसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी होती है, हॉटस्पॉट कौन 10, 10 होती है। लिंक लिस्ट की कितनी होती है, डबल हो जाती है उसकी। लिंक लिस्ट की पूछ रहा हूँ, अच्छा, 16। देखना पड़ेगा कौन बोला, 16 कौन बोला, कितनी होती है लिंक लिस्ट की कैपेसिटी, 0, वो होती ना 10 एंड 0 क्यों होती है दीक्षा, नोट बनते हैं ना इसमें। वेरी गुड, ठीक है। जो 16 बोला वो सोच समझ के थोड़ा बोलो, है। क्योंकि लिंक लिस्ट की कभी 16 नहीं होती, क्योंकि लिंक लिस्ट काम कैसे करती है, लिंक लिस्ट में बनते हैं नोड, और नोड कब बनता है, जब हम उसमें कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, तो उसकी इनिशियल कैपेसिटी होती ही नहीं है कुछ, 0 होती है, ठीक है। वेक्टर की कितनी होती है,
वेक्टर की इनिशियल कैपेसिटी कितनी होती है? पार्सिंग कितनी होती है वेक्टर की इनिशियल कैपेसिटी? दस होती है सर, ध्यान भूल गया मेरे को तो। ये बगल में कोई बताने बैठा है क्या आपको? अच्छा ठीक है, एक बात और बताओ, जैसे वेक्टर की जब इनिशियल कैपेसिटी 10 होती है, लेकिन जब वो बढ़ती है तो उसका साइज कितना बढ़ जाता है? अगर उसमें मतलब एक लिमिट के बाद उसमें एक नया एलिमेंट हमको ऐड करना है तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी? साइज कितना हो जाता है उसका? या क्या फॉर्मूला है उसकी साइज का बढ़ने का? पार्सिंग आप बताओ, क्या फॉर्मूला होता है वेक्टर के साइज पे इंक्रीज करने का? ऑटो सर +1 करते थे, ऐसा कुछ था, ध्यान भूल गया सर मुझे तो। अभी तो पढ़ा है 2 दिन पहले। हाँ सर, कुछ बटे में +1 था, 3/2 +1। तुम पता सर जी नहीं। वो दिया था 10 into 3 बटे 2 हाँ, +1। बताओ रवि, क्या फॉर्मूला होता था वेक्टर की इनिशियल कैपेसिटी इंक्रीज करने का, या कितनी इंक्रीज होती थी वेक्टर की? रवि, मुस्कान, यस सर। क्या फॉर्मूला होता था वेक्टर की जो साइज है उसको, अगर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कितना साइज से बढ़ती थी वेक्टर? सर फॉर्मूला उसका ओल्ड कैपेसिटी इंटू 3/2 +1। पूजा, आपको पता है वेक्टर की कैपेसिटी? हेलो सर। हाँ जी। सर आपने डबल बताया था, न्यू कैपेसिटी जो होती है वो उसका डबल मतलब इंटू डबल करके उसका वेरी गुड, वेरी गुड। अरे मूर्ख इंसानों, मैंने वेक्टर की पूछी थी, पूजा ने सही बताया है। वेक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने, वो एरे लिस्ट की कैपेसिटी का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, पता नहीं कहाँ पढ़ते हो, किससे पढ़ते हो, मेरी समझ में ही नहीं आता। ठीक है, वेक्टर की कैपेसिटी हो जाती है डबल, और एरे लिस्ट के लिए फॉर्मूला था 3 × 2 क्या कहते हैं, ओल्ड कैपेसिटी इंटू 3/2 +1। वो एरे लिस्ट का था, वेक्टर का नहीं था। वेक्टर की कैपेसिटी होती है डबल। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अब जब हैशसेट होती है तो हैशसेट की इनिशियल कैपेसिटी क्या होती है? 16। ठीक है, याद रखना, हैशसेट की इनिशियल कैपेसिटी होती है 16। इनिशियल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है दीक्षा? क्या मतलब होता है इनिशियल कैपेसिटी का? हम जो बात कर रहे हैं इनिशियल कैपेसिटी उसका मतलब क्या होता है? ओके, अंजना, आपको आइडिया है क्या मतलब होता है इनिशियल कैपेसिटी का? हाँ या ना में जवाब दिया करो, पता है तो बताओ, नहीं है तो बोल दो पता नहीं है, तो फिर मैं किसी और से पूछूं। क्या मतलब होता है इनिशियल कैपेसिटी का, मुस्कान? तो मुझे नहीं पता। ओके, पूजा, क्या मतलब होता है इनिशियल कैपेसिटी का? सर प्रारंभिक क्षमता। प्रारंभिक क्षमता, गुड। देखो, भले ही इसने हिंदी में बताया प्रारंभिक क्षमता, उसका मतलब हुआ कि जब हमने एरे लिस्ट बनाई है तो हम उसमें कितने एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हमने अगर एरे लिस्ट बनाई है, जब एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ए एरे लिस्ट ए एल तो इक्वल टू, डिफॉल्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं ना? हाँ डिफ़ॉल्ट, वो उसकी कितनी क्षमता है, डिफ़ॉल्ट मतलब जब उसको बनाया स्टार्टिंग में तो उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, या फिर कहे कितने एलिमेंटों को स्टोर कर सकती है।
ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू हाँ, है। या कहे उसका साइज क्या है, डिफॉल्ट साइज। ठीक है। ओके सर। तो जब हम एरे लिस्ट का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा जिसमें 10 ब्लॉक होंगे, ताकि जिससे कि वो 10 एलिमेंटों को स्टोर कर सके। ठीक है। जैसे आप जब भूखे होते हो तो आपकी कैपेसिटी होती है कि बोलते हैं ना, भाई मैं 4 रोटी खा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, तो वो एक आपकी क्षमता हो गई। ठीक है। तो ऐसे ही जब हैशसेट होता है तो हैशसेट की इनिशियल कैपेसिटी होती है 16। मतलब जब हम हैशसेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हैशसेट एचएस इक्वल टू न्यू हैशसेट, तो उसमें हम स्टार्टिंग में उसमें कितनी बकेट बनेंगी, 16। ठीक है। तो हम 16 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है। बाद में हम इसको बढ़ा, ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। ठीक है। अगर हम उसमें और ज़्यादा एलिमेंट करेंगे, बट जो स्टार्टिंग में जो बनेगी वो 16 बकेट बनेगी। ठीक है। तो इनिशियल कैपेसिटी या डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी जिसको बोले, डिफ़ॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी, ठीक है, वो कितनी होती है, 16। अच्छा, जो हैशसेट क्लास है वो सिंक्रोनाइज नहीं है। ठीक है, सिंक्रोनाइज नहीं है। एरे लिस्ट सिंक्रोनाइज नहीं है, लिंक लिस्ट सिंक्रोनाइज नहीं है, वेक्टर भी सिंक्रोनाइज नहीं है, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट भी सिंक्रोनाइज नहीं है ना? करेक्ट। वेक्टर है सर। सिंक्रोनाइज्ड है सर। और वेक्टर वेक्टर सिंक्रोनाइज है। और अच्छा, और कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट वो भी सिंक्रोनाइज्ड। कॉपी और राइट से थर्ड से बस तो सिंक्रोनाइज हाँ नहीं होगा। सिंक्रोनाइज्ड ठीक है। सर। अच्छा, हैशसेट सिंक्रोनाइज नहीं है। ठीक है। मुस्कान, मेरे को एक बात बताओ, जब कोई क्लास सिंक्रोनाइज नहीं होती है तो उसके संग एक और सेंटेंस आता है, वो क्या होती है? अगर कोई क्लास सिंक्रोनाइज नहीं है तो वो क्लास कैसी होगी? सर वो थ्रेड से भी नहीं होगी। गुड। ठीक है। तो हैशसेट क्या है? थ्रेड शेप भी नहीं है। अच्छा, अब देखो हैशसेट में जैसे हम बोलते हैं कि जो हैशसेट है, जैसे मान लिया ये हैशसेट का ऑब्जेक्ट बना, मतलब हैशसेट का जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसमें क्या बोलते हैं, जैसे हम इसको बोलते हैं ना इंडेक्स, एरे लिस्ट में क्या बोलते हैं? इंडेक्स, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। ऐसे ही हैशसेट में क्या होता है, बकेट बनती है। तो इसको 0 बकेट बोलेंगे, इसको 1 बकेट बोलेंगे, इसको 2 बकेट बोलेंगे। ठीक है। बकेट नंबर 0, बकेट नंबर 1, बकेट नंबर 2। बकेट मतलब बाल्टी। ठीक है। इसकी और कंसेप्ट हमें क्लियर होगा जब हम एस मैप पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 नंबर ऐड किया, ठीक है, 10 नंबर ऐड किया। अब मैं फिर से इसमें 10 डाल रहा हूँ, 10 नंबर फिर से डाल रहा हूँ, तो क्या मैं इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ? नो सर। नो। ठीक है। अच्छा, तो ये पता कैसे करता है कि ये डुप्लीकेट है या नहीं है? कैसे पता करता होगा, कोई आइडिया? ये डुप्लीकेट है नंबर या नहीं है? बकेट को चेक कर लेता होगा पहले। बकेट को कैसे चेक करेगा? वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे चेक करेगा? सर ओवरराइड होता होगा ना, इसीलिए। नहीं, ओवरराइड तो वो करता है, वो करता है ओवरराइड। अब वो चेक करता है कि ये जो एलिमेंट हम डाल रहे हो वो सेम ही ऑब्जेक्ट है, वही वाला ऑब्जेक्ट है जो पहले से है, उसकी भी वैल्यू वही है जो पहले से है, तो ओवरराइड करेगा वैल्यू। लेकिन वो पता कैसे करेगा कि जो है पहले से ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे 10 है, 10 पहले से पड़ा हुआ और आप फिर से डाल रहे हो वो 10 ही है, कैसे पता करेगा? उसको कैसे पता चलेगा? कैसे चेक करते हो आप? अगर आपको चेक करना हो कि कोई दो ऑब्जेक्ट है वो बराबर है या नहीं है, या उनकी वैल्यू बराबर है या नहीं है, मुस्कान कैसे चेक करते हैं हम कि दो ऑब्जेक्ट है उनकी वैल्यू बराबर है या नहीं है? दीक्षा कैसे चेक करते हैं? वैल्यू सर देख के पता चल जाती है कि तो इक्वल है या नहीं। वो तो तुमको देख के पता चल रही है, आप देख रहे हो, कंप्यूटर थोड़ी ना देख रहा है, वो थोड़ी ना जानता है। दीक्षा कैसे पता चलते हैं कि दो ऑब्जेक्टों की वैल्यू सेम है या नहीं है? नहीं पता सर। पता है, बस बताना नहीं चाह रहे आप। नेक्स्ट मेथड। इक्वल्स मेथड का यूज कर। इक्वल्स मेथड का, इक्वल्स मेथड तो होता है चेक करने के लिए कि इक्वल है या जी नहीं है। सर। ठीक है। तो ऐसा मत किया करो, आपको पता हुआ करे तो बताया करो, आप छुपाते हो चीज़ों को।
ठीक है। तो हैश कोड यूज क्या करता है, इक्वल्स मेथड एंड हैश कोड मेथड टू कंपेयर द एलिमेंट। अब हैश कोड मेथड क्या होता है देखो, अब जैसे ये 10 है तो सबसे पहले होता क्या है इंटरनली, हैश कोड हमको ये बताता है, हैश कोड मेथड से हमको ये पता चलता है कि जो 10 है, ये 10 हम स्टोर करना चाहते हैं, वो कौन सी बकेट नंबर पे स्टोर होगा। ठीक है। अब हैश कोड क्या करेगा, अपना इंटरनली कुछ कोड परफॉर्म करेगा और ये बताएगा ये जो आप एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हो 10, वो 0 नंबर पे ऐड कर दो। वो कैसे करेगा वो हमारी हेडेक नहीं है। तो उसने बोल दिया ये 10 0 नंबर पे आप स्टोर कर दो, 0 नंबर की बकेट पे, हमने यहाँ स्टोर कर दिया। नेक्स्ट हम फिर से 10 हमने फिर से डाला, तो इसके लिए फिर से हैश कोड जनरेट होगा और हैश कोड से बताएगा कि इसको भी आप 0 नंबर पे डालो। ठीक है। तो 0 नंबर में फिर से वैल्यू डालने जाएगा। ठीक है। 0 नंबर पे फिर से वैल्यू ऐड करने जाएगा। तो पहले से अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, पहले कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये जो वैल्यू है वो चेक होगी। तो चेक कैसे होगी, इक्वल्स मेथड से। तो इक्वल्स मेथड से चेक होती है वैल्यू कि बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होती है तो क्या करता है, इसको ओवरराइड कर देता है, मतलब इसको हटा के ये वाली वैल्यू को रख देता है। और अगर बराबर नहीं है, मान लिया ये मान लिया हमने कि अब हमने पहले 10 डाली थी, अब हमने 20 डाली इसमें। ठीक है। अब हैश कोड मेथड ने जनरेट किया इसका हैश कोड 0, हैश कोड ने बोल दिया कि इसको 0 नंबर की बकेट पे ही स्टोर कर दो। तो अब आएगा ये यहाँ पे चेक करेगा 0 नंबर की जो बकेट है उसमें वैल्यू पहले से है, तो वो फिर चेक करेगा क्या ये जो वैल्यू है और जो हमको ऐड करनी है वो सेम है या अलग अलग है। तो इक्वल्स मेथड से चेक करेगा 10 इक्वल है 20 के, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा। तो क्या करेगा, इक्वल्स नहीं है तो इस 10 को 20 को भी यहाँ स्टोर कर देगा। ठीक है, इसी बकेट में। ठीक है। अगर इक्वल होती है वैल्यू, अगर वैल्यू इक्वल होती है तो ओवरराइड कर देता, नहीं होती है तो उसको ऐड कर देता है। ठीक है। ये बकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको हैश मैप जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। अभी आप बस इतना याद रखो कि क्योंकि हमें को डुप्लीकेट एलिमेंट हटाना है, तो जब डुप्लीकेट एलिमेंट अगर ऐड नहीं करना है तो उसके लिए ज़रूरत ये पड़ेगी हमको चेक करना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि डुप्लीकेट है या नहीं है। चेक कैसे होगा, इक्वल्स मेथड से। तो हम इक्वल्स मेथड और हैश कोड मेथड यूज़ करते हैं एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है। हैशसेट क्लास इंप्लीमेंट्स सेट, क्लोनेबल और सीरियलाइजेबल इंटरफेस। ठीक है। जो हैशसेट हमारी क्लास होती है वो सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, क्लोनेबल को करती है और सीरियलाइजेबल को करती है। क्लोनेबल इंटरफेस का काम क्या होता है दीक्षा? क्लोन करने का। वेरी गुड। ठीक है। सीरियलाइजेबल जो इंटरफेस है हमको लगा तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब टाइम आएगा तो हम पढ़ेंगे कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, एक आध क्लास में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है। तो ये 9 पॉइंट है, आप इनको पढ़ लो। आपको कोई कंफ्यूजन पॉइंट लग रहा है इसमें तो मेरे को बताना। ठीक है। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है। एक तो ये है कि वो इंटरनली कैसे काम करता है, कैसे उसको बढ़ाना है साइज, वो उसके अंदर की एल्गोरिथम होगी, कुछ हमें उससे को कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में एक चीज़ है कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने बना लिया हैश सेट hs इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक है, यहाँ पे इसकी इनिशियल कैपेसिटी क्या होगी, 60। अगर यहीं पे मतलब बनाते वक्त हमको कैपेसिटी बढ़ानी है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। बट इंटरनली वो कैसे बढ़ाएगा, हैश सेट की जब हम इसमें एलिमेंट ऐड करते जा रहे हैं, वो उसका कोई उसकी एल्गोरिथम होगी, इंटरनली हमको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना कोई आपसे पूछ रहा। ठीक है, बट यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं। जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, उस कंस्ट्रक्टर में हम कुछ ही वैल्यू पास कर दें। जैसे मैंने 50 डाल दी तो अब इसकी इनिशियल कैपेसिटी 50 हो गई। ठीक है, ठीक है, ओके सर। इसकी इनिशियल कैपेसिटी 5100 हो गई। तो हम इनिशियल टाइम पे कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है।
ठीक है, यहाँ पे वो नंबर देगा। लिस्ट के साथ करते हैं ओनली, क्या मतलब सबके लिंक लिस्ट साथ, उनके वगैरह साथ, सब। हाँ, उनके साथ भी कर सकते हैं। लिंक लिस्ट के साथ नहीं कर सकते होंगे शायद, क्योंकि लिंक लिस्ट की इनिशियल कैपेसिटी 0 होती है। ओके सर। एरे लिस्ट के साथ कर सकते हो, आप वेक्टर के साथ कर सकते हो। ठीक है, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट के साथ कर सकते हो। ठीक है ठीक है, यहाँ पे अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या सीखेंगे, एलिमेंट को देखो। यहाँ पे कुछ मेथड है जो मैंने सेट के मेथड बताए थे, वही मेथड है कुछ, जैसे ऐड, एलिमेंट को ऐड करने के लिए, क्लियर, पूरे आप सेट को सारे ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है उसके लिए, कंटेंट्स मेथड, ये चेक करने के लिए कि उसमें जो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इज इम्पटी, ये चेक करने के लिए कि जो हमने सेट बनाया है वो इम्पटी है, मतलब इम्पटी का मतलब खाली है या नहीं है, इटरेटर, इसको इटरेट करने के लिए, रिमूव का यूज़, कोई ऑब्जेक्ट हमको रिमूव करना है, साइज, अगर हमको साइज पता करना है, और क्लोन, अगर हम उसको हमको सेट की कॉपी बनानी है। ठीक है, ये कुछ बेसिक मेथड है जो कि सेल्फ खुद बता रहे हैं कि काम इनका क्या है। इसके बाद हम जो देखेंगे, हम पहला काम है यहाँ पे हम लोग ऐड करना सीखेंगे। तो हमने ऐड मेथड लिया है, कैसे काम करता है। ठीक है सर सर रिमूव मेथड मतलब 1 1 करके ऑब्जेक्ट हाँ रिमूव करता है, क्लियर हाँ मेथड सब एक साथ। हाँ जी, क्लियर पूरा एसेट को क्लियर कर देगा। रिमूव मेथड क्या करेगा, उसमें हम जो ऑब्जेक्ट डालेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 10 ऐड किया है, 11 किया, 12 किया है, तो अगर हमको 10 को रिमूव करना है तो हम रिमूव में 10 डाल देंगे तो वो 10 को रिमूव कर देगा। ठीक है, और क्लियर करेंगे तो पूरा कर देगा, क्लियर सारे एलिमेंटों को यस हटा देगा। यस यस सर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है, एक देखो ऐड, यहाँ पे हमने ऐड किया एलिमेंटों को और उसको प्रिंट कराया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड किया है 10 और 10 2 बार, बट वो एक ही बार प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये जो है ये सीक्वेंस में जिस ऑर्डर में हमने इसमें डाले हैं एलिमेंट उसी ऑर्डर में दिख रहे हैं, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कई बार हो सकता है, कई, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सेट जो है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, ये हम देखेंगे और कल भी दिखाया था मैंने। ठीक है, दूसरा है रिमूव का। रिमूव कैसे काम करता है, रिमूव मेथड, जैसे हमने ये एलिमेंट ऐड किए, यहाँ पे हमने सेट को प्रिंट कराया तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे 10 11 12। उसके बाद हमने 12 को रिमूव कर दिया और फिर हमने प्रिंट करा के देखा। तो रिमूव मेथड में हम वो ऑब्जेक्ट डाल देते हैं जो हमको रिमूव करना है। ठीक है, तो इसका आउटपुट आपको दिखेगा, पहले 10 11 12, उसके बाद हमने 12 को रिमूव कर दिया तो 10 और 11। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है मुस्कान, ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, बताओ। ट्रैवर्सिंग का कहो या इटरेट करने का मतलब क्या होता है, इटरेट का मतलब क्या बताया था मैंने। 1 by 1 वैल्यू को गेट करना। हाँ, तो ट्रैवर्सिंग और इटरेट दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो कैसे इटरेट कर सकते हैं, या तो इटरेटर का यूज कर लो या फॉर ईच लूप का यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने दिखाया है वो फॉर ईच लूप का यूज करके दिखाया है एग्जाम्पल में। ये एलिमेंट ऐड किए हैं, इस तरीके से हम इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आउटपुट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, साइज। साइज के लिए साइज मेथड, अगर हमको इसका साइज गेट करना है तो हम सेट डॉट साइज मेथड कॉल कर सकते हैं, जिससे हमको साइज मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारे एग्जाम्पलों को एक ही अपनी क्लास में चेक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे सबका। सेट में पहले हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेट को ऐसा बना देते हैं कि हम इसमें सिर्फ इंटीजर ऐड कर सकें। ठीक है, इसको जेनरिक्स बना दी, इस ये जो इस तरीके से लिखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं जेनरिक्स। ठीक है, याद रखना, याद हो जाए तो जेनरिक्स बोलते हैं। ये हमको ये बताता है कि इस क्लास में अब सेट की क्लास के ऑब्जेक्ट में हम सिर्फ इंटीजर को ही ऐड कर सकते हैं। अगर हम किसी दूसरी तरीके का डेटा टाइप ऐड करना चाहेंगे तो वो हमको एरर देगा। जैसे अगर मैं सेट में ऐड करूं, अगर मैं कोई स्ट्रिंग ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं कोई स्ट्रिंग ऐड करना चाहूं तो ये क्या मुझे देगा, एरर। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको जेनरिक बना दिया। जेनरिक का मतलब होता है आपने उसको
स्पेसिफिक बना दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता है ना। हम इसको एंगुलर ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? अगर मैं एंगुलर ब्रैकेट हटा दूं तो मैं इसमें कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे इंटीजर ऐड किया, मैं स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट हमको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? जब हम इसको इटरेट करेंगे तो कुछ एलिमेंट उसमें इंटीजर होंगे, कुछ उसमें स्ट्रिंग होंगे, तो इटरेट करते वक्त उसका टाइप क्या लेंगे वो कंफ्यूजन करेगा, इस वजह से वहाँ पे एरर आएगी। तो इस वजह से हमको इटरेट करके भी देखना है, तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू ले ली। ठीक है, अब इसमें हम 20 डॉट ऐड 30। ठीक है, 3 एलिमेंट ले लिए और एक हमने एक डुप्लीकेट एलिमेंट लिया, जिससे हम चेक करेंगे कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट हट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको प्रिंट कराते हैं हैश सेट के ऑब्जेक्ट को। रन किया, ठीक है। हाँ, तो इसमें से एक 20 हट गया, बट ठीक है, तो 20, 10 और 30 ये प्रिंट होगा। और यहाँ पे देखो ऑर्डर में नहीं प्रिंट हुआ, जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट डाले पहले हमने 10 ऐड किया है, तो 10 पहले स्टोर नहीं हुआ। ठीक है, पहले नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पहली बात, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, प्लस इसमें हम डुप्लीकेट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुए। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक नल वैल्यू डाल के देखते हैं, ऐड नल। ठीक है, क्योंकि एक नल ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, प्रिंट किया हमने इसको, तो एक नल वैल्यू को तो ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 नल ऐड करके देखते हैं डुप्लीकेट। अच्छा, हाँ हाँ, इसमें हाँ, अगर 2 नल भी ऐड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, एक ही नल आएगा। ठीक है, क्योंकि वो डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हम सिर्फ एक ही नल को ऐड कर सकते हैं, अगर 2 को करेंगे तो वो ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं रिमूव मेथड। ठीक है, hs डॉट रिमूव, इसमें हम नल ये वाला है इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, किसी को भी कहीं पे भी किसी पॉइंट पे दिक्कत हो तो मेरे को रोक देना। ठीक है, ये हमने रिमूव मेथड कॉल किया, इसमें से नल जो ऑब्जेक्ट था वो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो 20, 10 और 30 ये प्रिंट हुआ। अब हम इसको, ठीक है, अब ये रिमूव मेथड हम एक बार को हटा देते हैं। अब इसमें से हम इसका साइज निकालते हैं, साइज मेथड कॉल करते हैं। कितना आएगा इसका साइज, कितना आएगा? 5। 5। और कोई कितना आएगा? 4। 4 आएगा 4। तो 5 किसने बोला? नाम बताओ। सर 5 20 हाँ, 4। 4 क्यों आएगा? उसमें डबल वैल्यू है, मतलब 20 तो 4 है ना इसलिए। हाँ, एक साइज तो 5 है, लेकिन जो है 20 जो है एक वो डबल डबल वैल्यू है, डबल है। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से एक हट जाएगी, तो साइज आएगा 4। ठीक है, अच्छा, कंटेंट्स मेथड चेक करते हैं। कंटेंट्स मेथड क्या बताया था मैंने, क्या चेक करता है? ऑब्जेक्ट सर्च करता है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पे 30 डाला, तो ये हमको क्या देगा, ट्रू देगा या फॉल्स देगा? ट्रू। ट्रू। ट्रू हो गया। ठीक है, और कौन सा मेथड है हमारा, कौन सा मेथड रह गया? क्लियर। हाँ, क्लियर। ठीक है, ठीक है, क्लियर देखते हैं पहले। hs, हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, hs डॉट क्लियर कर देते हैं। ठीक, क्लियर कर दिया हमने, और फिर हम इस hs को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, प्रिंट कराने से पहले हमने क्लियर कर दिया, तो क्या सारे को डिलीट कर देगा, तो यहाँ पे नल हमको कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये खाली आ गया। ठीक है,
क्लियर है? ओके सर। ठीक है, अब हमको एक एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो देखो hs.get, इसमें गेट मेथड नहीं होता है। मैंने कल बताया था जो सेट होता है या और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है जो हैश सेट है उसमें गेट मेथड नहीं होता, इसलिए हम एक एलिमेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर निकालना ही है तो हमें इटरेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे इटरेट कर सकते हैं? दो तरीके हैं, फॉर ईच लूप का यूज़ करके। फॉर ईच लूप का कैसे यूज़ करते हैं, फॉर लिखा हमने और फिर इसमें जिस तरह की वैल्यू है, जैसे इंटीजर है तो इंटीजर एक रेफरेंस वेरिएबल लेंगे, कॉलन बोलते हैं इसको, और इसमें हैश सेट के ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है सर यहाँ पे जो इंटीजर लिया है वो रैपर क्लास लिया है आपने? जी जी बिल्कुल। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। क्या कंडीशन लगा सकते हैं? इफ आई ग्रेटर देन 20, अगर आई की वैल्यू 20 से ज़्यादा है उन्हीं वैल्यू को प्रिंट करें, बाकी को छोड़ दें। तो इस केस में क्या क्या प्रिंट होगा? 30 ओनली। 30 और नल। नल। ठीक है, क्लियर मेथड को हमने हटा दिया। क्या हो गया? अच्छा ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आ रही है? कंडीशन लगाइए जैसे। इससे क्या हो गया? एक मिनट, आई, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आई जो आएगा, यहाँ पे आएगा नल, और नल चेक होगा ग्रेटर देन 20 से, उस वजह से यहाँ पे ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा आई। और हाँ, नल तो प्रिंट, अच्छा कंडीशन हटा के देखते हैं एक बार, इसी वजह से देगा कोई और तो वजह से। अब ये प्रिंट कर देगा। हाँ, तो जो कंडीशन है इसकी वजह से, जैसे हमने ये कंडीशन लगाई तो ये आई की वैल्यू जब चेक होगी नल ग्रेटर देन 20, तो कोई कंपैरिजन बैठ नहीं रहा इसका चेक करने का, इस वजह से यहाँ पे क्या दे रहा है ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, तो हम कोई भी कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे नल हमने हटा दिया, चलो एक बार को नल हटा दो, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो 10 से जो बड़ी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि 30 है। ठीक है, एक तरीका ये होता है इटरेट करने का, एक होता है इटरेटर का यूज करके। ठीक है, इटरेटर का यूज करके कैसे कर सकते हैं? इटरेटर ITR इक्वल टू हैश सेट, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस पर इटरेट मेथड कॉल करते हैं। ठीक है, ये इटरेटर मेथड हो गया, इसका पैकेज इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद वाइल लूप, वाइल ITR डॉट हैज नेक्स्ट। ठीक है, हैज नेक्स्ट क्या बताता है हमको? क्या बताता है हैज नेक्स्ट? ट्रू या फॉल्स। कि इसमें एलिमेंट है या नहीं है। नहीं है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट के मेथड क्या करेगा कि एलिमेंट को निकाल के प्रिंट करेगा। ठीक है, एलिमेंट को निकाल के लाएगा। hs डॉट नेक्स्ट। सॉरी, ITR डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इटरेट कर सकते हैं। ये इटरेट हो गया, वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, एक और मेथड है कि इसको हमको चेक करना है कि ये इम्पटी है या नहीं है, इसको हमने रिमूव किया। अगर हमको चेक करना है कि जो हैश सेट है वो इम्पटी है या नहीं है, सिंपल तरीका है hs डॉट इज इम्पटी, ये चेक करके बताएगा खाली है या नहीं है। खाली होगा तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो ये खाली नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हैश सेट। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? नो सर।